आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मसीह जीवन में इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे चुना क्यों गया है, मुझे पकड़ा क्यों गया है। मैं बढ़ रहा हूं तो क्यों बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं वचन का मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं आराधना कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं भेंट में दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, किसी के बोलने पे अगर हम करते हैं तो हम उस असली मकसद से पीछे रह जाएंगे, जिस मकसद के लिए शायद प्रभु ने हमें बुलाया या पकड़ा है। आज मैं आप सभी के साथ परमेश्वर के अजीजों एक बहुत ही सच्ची बात को मैं बांटना चाहता हूं, जिस सच्चाई के साथ मुझे लगता है हम सभी को रूबरू होना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके से कई बार प्रभु का वचन हम तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी हम उस असली मकसद को पकड़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते हैं कि मसीह ने मुझे चुना है तो क्यों चुना है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि मुझे अगर बुलाया गया है, चुना गया, तो क्यों चुना गया, क्यों बुलाया गया। पौलुस इस बात को जानता था और पौलुस ने कई बार जिक्र भी किया है कि मसीह ने जिस बात के लिए मुझे पकड़ा है, मैं उसी बात के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मैं सोचता हूं अगर उस मकसद को हम समझ जाएं, परमेश्वर के अजीजों, उस बात को अगर हम जान जाएं, अगर मुझे पता चल जाए या आपको पता चल जाए कि प्रभु ने हमें चुना और बुलाया क्यों है, थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाए, शायद पूरा क्लियर ना हो, पूरी तरह से आप ना समझे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको हिंट मिलता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता चलता है, तो आपके लिए और मेरे लिए, हम में से हर एक के लिए जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारे लिए आसान होगा उस उद्देश्य तक पहुंचना जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और चुना है। हालेलुया। आज बहुत ही सरल तरीके से मैं आप सभी के बीच में इस वचन को रखने मैं जा रहा हूं। निकालेंगे फिलिपियो 3 अध्याय उसके 12 आयत को पढ़ेंगे एक बार। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, प्रभु ने आपको क्यों पकड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्रभु ने आपको क्यों पकड़ा है। परमेश्वर के अजीजों, यहां पर पौलुस कह रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। 3 साल के बाइबल कॉलेज के डिग्री को लेकर हम सोचते हैं मुझसे बड़ा विद्वान और कोई नहीं, मैं सिद्ध हो गया जी। फिर हम सोचते नहीं, मैं थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेता हूं, चलो मैं एमडिप कर लेता हूं, मैं एमटीएच कर लेता हूं, मैं पीएचडी कर लेता हूं, डॉक्टरेट लग जाएगा मेरे नाम के आगे। फिर हम सोचते हैं बाकी सब मेरे सामने क्या है, छोटे हैं। लेकिन सुनिएगा, एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा ज्ञानी था उस समय में, और कई बार पौलुस ने जिक्र किया है कि मैं तुमसे ज्यादा, मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, मैं 3रे स्वर्ग तक मैं पहुंचा हुआ हूं। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। मैं सिद्ध कब बनता हूं, जब मैं उस बुलाने वाले तक में पहुंचता हूं, उस पदार्थ को पकड़ते हुए जिसलिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। मैं तब सिद्ध बनूंगा जब मैं उसके साथ होऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए। मैं तब सिद्ध बनता हूं जब मैं उसके साथ होता हूं। उसके बिना मैं कुछ नहीं। इस बात को बोलने के लिए परमेश्वर के अजीजों, मुझे किसी और स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ काफी है।
कि मैं चीखते हुए इस बात को बोलूं कि मैं सिद्ध हूं तो मैं उस मसीह की वजह से हूं। हालेलुया। मेरी सिद्धता मेरे प्रभु में है, मेरी बढ़ोतरी मेरे प्रभु में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मुझे कुछ पाना है तो वो है मेरा प्रभु, मेरा यीशु। आज अगर इस बात से हम पीछे रह जाए ना कि मुझे क्यों पकड़ा है, हम शायद उस बुलाने वाले तक पहुंच ना पाए। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, अपने मसीह जीवन के बारे में थोड़ा सा जागरूक बनिए। देखिए, यह अंत का समय है और प्रभु सबको जगा रहा है। प्रभु चाह रहा है कि हम अपने बुलाहट के बारे में परमेश्वर के अजीजों अनजान ना रहे। जिस बात के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है उस बात के लिए मैं अनजान ना रहूं। मैं क्यों उन कामों को करूं जिस काम के लिए मैं बुलाया या चुना गया नहीं हूं? मैं क्यों उन बातों के लिए मैं दुख मनाऊं? मैं क्यों उन बातों के लिए मैं रोऊं? कई बार हम प्रभु के सामने जाते हैं, हम रोते रहते, प्रभु कर दीजिए, प्रभु कर दीजिए, प्रभु कर दीजिए। प्रभु कह रहा है इस बात के लिए तो मैंने तुझे चुना ही नहीं, तू क्यों रो रहा है इस बात के लिए? जिस बात के लिए मैंने तुझे चुना है उस बात के लिए तुझे रोने की जरूरत नहीं। उठ और जा, उस काम को कर। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम किसी और बात के लिए रो रहे हैं, बस अनजान बनते हुए हम जी रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं? मैं तो बस उसके बुलाहट के पीछे में चल रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमारी प्रार्थना है प्रभु अनसुना नहीं करना चाहते। मैं दिल से बोल रहा हूं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करना चाहते, वो जवाब देना चाहते, लेकिन वो प्रार्थना भी तो वैसी होनी चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, हम किसी और बात के लिए बुलाए गए हैं, हम प्रार्थना किसी और बात के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु कैसे जवाब देंगे उस प्रार्थना का? अगर आप उस काम के लिए नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। जिस काम के लिए आपको चुना और बुलाया गया है उस काम के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, और जिस बात के लिए प्रभु ने आपको पकड़ा है उस बात के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। संसार में भी हम देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं, अलग अलग कामों को करने वाले लोग हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? अलग अलग कामों को करने वाले अलग अलग विचारों के लोग हैं इस संसार में। आप खुद सोचिए, अगर एक ही व्यक्ति सारे काम को करता, अगर एक ही व्यक्ति सब काम कर पाता तो लोगों की तो जरूरत ही नहीं थी। फिर परमेश्वर ये कहता ही नहीं फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। क्या कहता प्रभु? अगर आदम ही सब कुछ कर सकता था तो किसी और की जरूरत ही नहीं थी। वो बीज आदम के अंदर प्रभु ने डालना नहीं चाहिए था कि तुझसे और भी लोग उत्पन्न होंगे। सिर्फ आदम ही काफी था। आप समझ रहे मेरी बात? आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप हर जगह ध्यान नहीं दे सकते। आप उस काम को कीजिए जिस काम के लिए आपको चुना गया है। हाँ, कई बार आप ये भी सोचते होंगे, अरे मैं तो इस छोटे काम के लिए चुना ही नहीं गया हूं, मैं तो बड़े बड़े काम के लिए चुना गया हूं। बहुत से लोग कुछ समय के सेवकाई के बाद वो सोचते मैं तो बस भविष्यवाणी के लिए चुना गया हूं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के सामने भविष्यवाणी करने वाला भी वही है, चंगाई की प्रार्थना करने वाला भी वही है। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी करने वाला भी प्रभु के सामने उतना ही महत्व रखता है जितना सुसमाचार प्रचार करने वाला रखता है। प्रभु के सामने हम सब एक बराबर है। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को अपना प्यार देते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं देते हैं आप। शायद कोई ऐसा है शायद जो आपके करीब है, आपके बच्चों में से ऐसे भी बच्चे हैं शायद थोड़ा सा शायद आपके करीब ज्यादा है वो, जिस प्रकार यूहन्ना यीशु मसीह के करीब था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रभु का प्रेम सबके लिए अलग अलग है क्या? प्रभु का प्रेम सबके लिए अलग अलग है क्या? आपका प्रेम आपके बच्चों में इसके अलग अलग है? आपको बराबर प्रेम देना है ना, आप तो बराबर प्यार करते होंगे अपने बच्चों को। तो आप ये मत सोचिएगा मैं भविष्यवाणी के सेवकाई में मैं जाऊंगा तो प्रभु के सामने मेरा एक अलग लाइक स्टेटस होगा, एक अलग तरीके से प्रभु मुझे देखेगा। नो,
प्रभु के सामने छोटा काम करने वाले भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि भविष्यवाणी करने वाला, जितना कि चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाला। देखिए, भविष्यवाणी भी वही आत्मा कर रहा है, चंगाई भी वही आत्मा कर रहा है, सुसमाचार की सामर्थ भी उसी आत्मा के अंदर है, और वो है पवित्र आत्मा। वो एक ही आत्मा से अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन उससे अलग अलग प्रकार के लोगों की जरूरत है, जिनके जीवन में अलग अलग प्रकार की बुलाहटें हैं, जो अलग अलग कामों को कर सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक बजा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गा सकते हैं, वो म्यूजिक नहीं बजा सकते। अपने अंदर के उस गुण को, उस टैलेंट को अगर हम समझ जाएं, तो हमें कभी भी शर्म नहीं आएगी एक तोड़ा लेकर चलने में। जिसको एक तोड़ा मिला वो शर्मा गया, मैं इस छोटे से चीज से मैं क्या करूंगा, थोड़े से गुण से मैं क्या करूंगा, चलो मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, पता भी नहीं चलेगा प्रभु को, वो कभी पूछेगा नहीं मुझे। जिस बात के लिए उसने आपको पकड़ा है, उस बात के लिए सबसे पहले प्रभु आपसे हिसाब मांगेगा, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। इससे कोई मतलब नहीं कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं या कितना छोटा आप काम कर रहे हैं। जिस बात के लिए मसीह ने आपको पकड़ा है, क्या आप उस पदार्थ के पीछे आप जा रहे हैं? क्या आप उस काम को करने के लिए आप तत्पर है? क्या आप उस बात के प्रति जागरूक हैं? क्या आप उस जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य है? बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत से समझा दिया, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 मिला है, लेकिन स्वामी सभी को विश्वास योग्य कह रहा है और सभी को अपने राज्य में वो आने की अनुमति दे रहा है, स्वागत कर रहा है। हे विश्वास योग्य दास, तेरा मेरे राज्य में स्वागत है। अगर आप ये सोचते हैं मुझे तो थोड़ा मिला है, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई, अरे प्रभु ने आपको बचाया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? मुझे बताइए आप, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जब पाप की बात आती है तब तो हम ये नहीं बोलते कि जी मैंने ज्यादा पाप किया, बोलते हम बोलते हैं कि उस भाई से ज्यादा पाप मैंने किया है, उस बहन से ज्यादा पाप मैंने किया है। जब पाप की बात आती है तो हम बोलते नहीं जी शायद मैंने तो उससे कम ही किया है, वो तो बहुत बड़ा पापी है। लेकिन उसी जगह में जब कुछ अच्छी बातें बोलनी है तब हम अपना नाम आगे कर देते हैं। अपने आप को बड़ा पापी समझने वाला तो सिर्फ पौलुस था, जो कहता है प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या आसान है ये बोलना प्रभु के सामने जाके? क्या लगता है आपको? सदुकी और फरीसी की तरह प्रार्थना करना छोड़ दीजिए कि प्रभु मैं तो उससे अच्छा हूं, मैं तो उतना पाप भी नहीं करता, प्रभु मैं तो ज्यादा दान दे रहा हूं, प्रभु मेरा दशमांश देखिए चर्च में सबसे ज्यादा है। जैसे ही आपके अंदर ये बातें आती है ना, आशीष वहीं रुक जाती है। आपका प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना व्यर्थ हो जाता है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं इस छोटे से आयत से एक बहुत बड़े विचार के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस लिए मसीह ने आपको पकड़ा है उस बात के लिए आगे बढ़िए। जिस बात के लिए मसीह ने आपको पकड़ा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, समय कम है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु से पूछना शुरू कीजिए, जानना शुरू कीजिए और उस बात के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए। शायद अंत के समय में उस काम को हम करके प्रभु के पास जा सके और इस शब्द को हम सुन सके कि हे विश्वास योग्य दास, तेरा मेरे राज्य में स्वागत है। हालेलुया। क्या आप इस शब्द को सुनना नहीं चाहेंगे अपने लिए? तो फिर आपको उस बात के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, जिस बात के लिए मसीह ने आपको पकड़ा है, मुझे वो समय आज भी याद आता है जब मैं बाइबल कॉलेज में था। काफ़ी साल पहले की बात है परमेश्वर के अजीजों, और मेरे जो एक बहुत ही चहेते जो टीचर है वो प्रेरितों के काम से हमें सिखा रहे थे। और उस दिन शायद प्रेरितों के काम से हम नहीं सीख रहे थे बल्कि पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे थे। तो वो आत्मा में भर गए और उनके आंखों से आंसू बह रहा था और उन्होंने एक शब्द बोला। उस शब्द को सुनकर पूरा का पूरा जो क्लास है वो रोने लगा।
उन्होंने पता क्या बोला, किसी को छोटा सेवकाई मिला है और किसी को बड़ा सेवकाई मिला है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। परमेश्वर का अजीजों, उस दिन मैंने समर्पण किया। मैं बड़ी और छोटी सेवकाई नहीं देखूंगा प्रभु। जिस मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया, जिस मसीह ने मुझ से पापी को क्षमा किया, मेरे पाप अनगिनत है प्रभु, फिर भी आपने एक बार भी गिनने की कोशिश नहीं की, पूछने की कोशिश नहीं की, और आपने मुझे क्षमा किया। प्रभु, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। और आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, सेवकाई के इस पूरे दौर में मैंने ऐसे ऐसे समय को देखा है ना, जिस समय को शायद कोई देखना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहेगा। कैसे कैसे हालात से होकर मुझे गुजरना पड़ा है मैं जानता हूं। और जब जब मैं उन हालातों से गुजरा, जिस प्रकार दाऊद कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर मैं गुजरूं, प्रभु मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब जब मैं उन हालातों को याद करता हूं या उन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा होता हूं, मैं प्रभु से यही कहता हूं कि प्रभु मैंने आपको वायदा किया है, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। मैं उस दिन को याद करता हूं जिस दिन मैंने समर्पण किया था। प्रभु के आवाज को सुनकर आप अनसुना नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। और उस दिन से आज तक मैं हमेशा प्रभु से पूछता रहता हूं, प्रभु मुझे उस बुलाहट के लिए आप इस्तेमाल कीजिए जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। और आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, मैं कुछ अलग चाहता था, लेकिन आज मैं कुछ अलग कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं चाहता था, मैं सच में नहीं चाहता था। प्रचार करना मेरे लाइक इच्छा नहीं, नो, मैं कभी प्रचारक बनना नहीं चाहता था, मैं कभी प्रचार नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने हमेशा प्रभु से कहा, प्रभु मुझे उस काम के लिए इस्तेमाल कीजिए जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है। तो उसने कहा, मैंने तुझे प्रचार के लिए चुना है, तो प्रचार कर। हालेलुया। जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं हमेशा प्रचार से मैं दूर रहता था, मैं दूर रहना चाहता था। मैं हमेशा प्रभु से कहता था, नहीं करना प्रभु मुझे प्रचार। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मैं प्रचार के लिए नहीं हूं। प्रभु कहता है, नहीं तू प्रचार के लिए है, तुझे प्रचार करना पड़ेगा। और मैं हमेशा इस बात से मैं भागता रहा, दूर दूर दूर। जिस प्रकार परमेश्वर ने योना से कहा, योना तो नीनवे जा, लेकिन योना तर्शीश चला गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने कई बार मुझे कहा तू प्रचार कर, लेकिन मैं हमेशा प्रभु से कह रहा था कि नहीं प्रभु मुझे प्रचार नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है प्रभु मैं प्रचार के लिए फिट नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा तू प्रचार कर, तुझे प्रचार ही करना है, तुझे प्रचार ही करना है, तुझे प्रचार ही करना है। और जिस बात से मैं भागता आया हूं इतने सालों तक, उसने मुझे उसी काम में इस्तेमाल किया है। और मैं आखिर में योना की तरह समर्पण करता हूं प्रभु के सामने कि प्रभु मैं प्रचार ही करूंगा। और मैंने इस चैनल को शुरू किया। प्रचार तो वैसे मैं इतने साल से करता आ रहा हूं, लेकिन इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप तक भी उस अद्भुत वचन को मैं पहुंचा पाऊंगा। ये सौभाग्य है, या मेरे जीवन के लिए सौभाग्य है कि प्रभु ने अनुग्रह किया और इस तरीके से मैं आपके बीच में वचन को पहुंचा पा रहा हूं। ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के अजीजों। काम छोटा हो या बड़ा, प्रभु ये नहीं देखेगा। प्रभु क्या देखेगा पता है? क्या हम उस बुलाहट के लिए प्रभु से हम पूछ रहे हैं? क्या हम पौलुस की तरह उस पदार्थ के लिए हम दौड़े, हम चले जा रहे हैं जिस बात के लिए मसीह ने हमें पकड़ा है? या हमने थोड़ा सा पा लिया और हम सिद्ध हो गए, नहीं जी ओ मुझसे अच्छा और कोई नहीं, मुझसे धर्मी और कोई नहीं। परमेश्वर के अजीज हो, अगर हम ये बोलकर बैठ गए, हम उस असली मकसद से हम दूर हो जाएंगे। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आगे बढ़िए, उस बात के लिए आगे बढ़िए जिस बात के लिए मसीह ने आपको पकड़ा है। आगे बढ़िए उस बात के लिए
जिस बात के लिए मसीह ने आपको ठहराया है, आगे बढ़िए उस बात के लिए जिस बात के लिए परमेश्वर के अजीजों मसीह ने आपके लिए योजना बनाई है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है और वो योजना तेरे हानि के लिए नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु मेरा हानि चाहता है, प्रभु मैं जो नहीं चाहता हूं वही करने के लिए प्रभु मुझे मजबूर करता है। योना भी ऐसा ही सोच के वो भागता रहा, लेकिन योना नहीं भाग पाया। दाऊद कहता है, मैं तुझसे छिपकर कहां जाऊं। कितने साल भागेंगे आप, कितने साल ना बोलेंगे आप। जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया और चुना है, जिस बात के लिए मसीह ने आपको पकड़ा है, वो उसी बात को आपके जीवन में पूरा करेगा। और अगर आप भागते रहे, परमेश्वर के अजीज हो, आप उस अविश्वासियों के दास की तरह बन जाएंगे जिसको एक तोड़ा मिला और उसने मिट्टी में गाड़ दिया। मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीज हो, जिस बात के लिए मसीह ने आपको पकड़ा है उस बात की ओर आगे बढ़िए। उस बात के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं, आपका लाइफ, आपका जीवन आसान नहीं होगा, कठिनाई भरा जीवन होगा। मैं झूठी दिलासा नहीं दूंगा आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। मैं सच्चाई में आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसी मकसद से इस चैनल को शुरू किया गया, ताकि आपके साथ इस सच्चाई को बांट सकूं। जो मेरे जीवन में हुआ, जो मेरे जीवन में प्रभु कर रहे हैं, उन बातों को मैं आपके बीच में रख सकूं, ताकि आप प्रभु में बढ़ सके। सांसारिक आशीषों में सिर्फ नहीं, बल्कि प्रभु में आप बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु में जब आप बढ़ते हैं, हर तरीके से प्रभु आपको बढ़ाएगा, लेकिन लिमिट में वो रखेगा। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस कहता रहा, मैं सिद्ध नहीं हूं, क्योंकि मेरी सिद्धता सिर्फ मसीह में पूर्ण होती है, उसी प्रकार वो भी आपको अपने सिद्धता में वो बनाए रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक इंसान अगर परमेश्वर के बिना सिद्ध हो गया तो वो प्रभु को छोड़ देगा। वो आप समझ रहे इस बात को। इसीलिए आइए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना सहित प्रभु के हजूरी में जाए। उपवास करना पड़े तो करें हम। हालेलुया। पीछे ना हटे, क्योंकि समय कम है, कार्य बहुत है। इसीलिए आइए उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए मसीह ने हमें पकड़ा है, हम आगे बढ़ते चले जाए, ताकि वो शब्द, वो विश्वास योग्य शब्द हम अपने लिए सुन पाए। हालेलुया। और उसके राज्य में हम प्रवेश कर पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से आज के अद्भुत और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आप महान हैं, आप योग्य और पवित्र हैं। विशेष रूप से आज के वचन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि मानने की उन्होंने चौकसी की है। वो उस बात के लिए आगे बढ़ेंगे करके निर्णय लिया है जिस बात के लिए प्रभु आपने उन्हें पकड़ा है। तो प्रभु मैं आपके चंगाई की, आपके छुटकारे की, प्रभु आपके आशीष की, आपके बढ़ोतरी की, आपकी उपस्थिति की, आपके उद्देश्य को उनके जीवन में पूरा होने की मैं घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।